में टिकट दिलवाने वाले नेताओं से शपथ पत्र भरवाए हैं। अब जिन नेताओं ने प्रत्याशियों को टिकट दिलवाए हैं, अब उन्हीं नेताओं पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में हंगामा मचा हुआ है और उनके नेता अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे, उनके तहत ये टिकट दिए गए हैं, ऐसा नेताओं का कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी। मुकेश नायक जी, किस तरह का क्राइटेरिया बनाया गया था, जिसके तहत टिकट दिए गए हैं? देखिए, जो चुनाव लड़े हैं, जो विधायक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और जिले के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसके जो सिफारिशें थी, उस पर जो जिले के प्रभारी बनाए गए थे उन्होंने उसकी समीक्षा की। वहां से आने के बाद जो लास्ट स्क्रीनिंग हुई, जो स्टेट कमेटी थी, उसमें और एक बारीक छानबीन के बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और सबसे पहला मापदंड तो किसी राजनीतिक दल का ये होता है कि चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। दूसरी बात कि पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा हो और लंबे समय तक वो काम करने वाला हो, क्योंकि ये देखने में आया है कि लोग आजकल चुनाव किसी पार्टी से जीतते हैं और चले किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं। इसलिए जो पक्के लोग हैं, हमारा एक क्राइटेरिया था कि जो जीते और जो टिके उनको ही हम टिकट दें। कई नेताओं को जिम्मेदारी दी थी जिनके सिफारिश से टिकट दिए गए, उनके लिए भी क्राइटेरिया तय किया था कमलनाथ जी ने। उन तमाम नेताओं से एक फॉर्म भराए गए हैं जिस पे उनके दस्तखत कराए गए हैं और अलग अलग कॉलम बने हुए हैं जिसकी फिलिंग की गई है और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स माननीय कमलनाथ जी के पास हैं कि किस किस ने किस किस वार्ड में, मेयर में, नगर पालिका में, नगर निगम में, नगर पंचायतों में सिफारिशें करी हैं। वो सब फॉर्म्स उनके पास हैं। चुनाव के बाद इसकी बहुत गंभीरता से समीक्षा होगी। कल यूथ कांग्रेस पीसीसी कार्यालय पर आई थी और उन्होंने धरना भी दिया और उनका कहना था कि यूथ कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। राजधानी भोपाल में पार्षद जो पद होता है उसके लिए भी टिकट के लिए उचित नहीं समझा, वो घर बैठेंगे। तो इससे कैसे कांग्रेस पार्टी अब सुलझेगी? नहीं, पूरी युवक कांग्रेस उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन ये तो होता ही है कि जो बहुत उत्साह से टिकट मांगते हैं उन सबको लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, भले ही वो हार रहे हों। लेकिन पार्टी ने एक लंबी स्क्रीनिंग के बाद इस टिकट को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां नहीं हुई हैं। एक रीजनेबल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक टिकट जो वितरण किया गया वो स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के बाद किया गया है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जो है नायक साहब का कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टिकट वितरण किए गए हैं वो उन लोगों को दिए गए हैं जो जीतने लायक कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब उन नेताओं की भी अकाउंटेबिलिटी बनेगी जिन्होंने इन लोगों के टिकट देने के लिए सिफारिश की थी। कैमरामैन गणेश पारस के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।